हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो वही स्वागत है रजनी के व्लॉग में। और आज सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं पूरी रात नहीं सोई क्योंकि श्री पूरी रात नहीं सोई। अभी अभी सोई है, बस आधा घंटा पहले ही। आधा घंटा भी नहीं हुआ तो मैंने सोचा था फिर कि अब तो नींद आने वाली नहीं है, और अगर सो भी गई तो ये फिर से उठ जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। पता लगे बच्चों का लंच भी रेडी ना हो और पूरी रात सो भी ना पाऊँ, कुछ नहीं मतलब काम समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब नहीं मुझे नींद आने वाली है, अब बच्चों का लंच ही रेडी कर देती हूँ। हस्बैंड जी भी गुस्सा कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि मेरी भी नींद पूरी नहीं होती है। श्री आज पूरी रात ही हो गई उसे जागते हुए। अब सुलाया मैंने उसको, और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, लाइट चली गई थी तो ये तो बाहर ही आके लेट गया। आज गुस्से में यहाँ पे सो रहे हैं। मैंने इनको बुलाया भी क्योंकि अंदर मैंने बोला श्री काफ़ी ज़्यादा परेशान करी, थोड़ी देर तुम रख लो इसे, मैं सो जाऊँगी। नहीं, इन्होंने रखा नहीं श्री को, फिर मैं नहीं रखा उसको, फिर मैंने उसको सुलाया अभी। तो गुस्से में लड़ाई हो गई, ये बाहर आके सो गए, बोले तू ही सो जा अंदर, मैं नहीं सोने वाला। तो मैंने श्री को सुला दिया। अब मैं मतलब एक तो गुस्सा हो गई थी, लड़ाई हो गई इनके साथ, ऊपर से फिर अब श्री का कोई भरोसा नहीं किस टाइम फिर से उठ जाए। तो अब मैंने लंच ही सोचा कि हाँ चल, मूड तो ख़राब हो ही गया, बच्चों का लंच वगैरह सब रेडी कर देती हूँ अब सुबह सुबह। और इनको आज नींद पूरी कर लेने दो, मतलब दिन में भी सो जाते हैं और रात को भी ये सोचते हैं कि अगर श्री उठ रही है तो मैं ही संभालूं। आज वो पूरी रात जाग रही थी तो मैं क्या करूं, कमरे से कहाँ लेके जाऊं बच्चे को। ये कह रहे यहाँ पे शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा बार बार में, तो इसलिए बाहर सोए हैं। अब देखो मौसम ना आज थोड़ा सा ख़राब सा है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। तो ऐसा हो रहा था कि मतलब जैसे बारिश आने वाली है, तूफ़ान वगैरह। तो सुबह के मतलब 4:45 हो गए हैं। अब मैं गेट वेट भी खोल दूँगी, भैया आने वाले हैं। तो वही अब बच्चों को तो स्कूल भेज दिया था। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था तो मैंने इसलिए व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं की है। अब शाम के टाइम जो है बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं तो बच्चों को रेडी कर रही हूँ मैं। कनू को, शानू को आज सेम सेम नाइट सूट पहना दोनों ने, और सेम ही श्री के पास आज रात को श्री को भी नाइट सूट यही वाला पहनाएंगे। सेम सेम अच्छा लगेगा ना। शानू तुम रात को आ जाना, ठीक है, ट्यूशन से। अभी ये ट्यूशन जा रहे हैं, दवाई अभी दे रहे हैं। कनू को ना जुकाम हो गया, और देखो अभी कनू ने चिमटियाँ लगाना एक्सेप्ट कर लिया, मतलब चिमटी लगाने लग गई है अच्छे से। और अभी रेडी कर दूँ मैं इनको फटाफट से। दवाई जुकाम के लिए जो ना क्या हमें ना हैंड और स्टिक मिलेंगे। हमें क्या करना है, हमें ना स्टिक को पहले चिपकाना है, फिर स्केच ला दूँ बस। आपको डेकोरेट करना है तो कर। हाँ, क्या डेकोरेट कर सकते हैं। सिर्फ 20 मिनट से मिलेगी एक्टिविटी को। और स्कूल में होगा क्या? 30 में आना है। अरे ये है तो शानू तेरा बैग कहाँ है? बाय कनू, बाय शानू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो भी स्वागत है रजनी के ब्लॉग में। और कनू और शानू चले गए हैं ट्यूशन। रजत कई बार रजत ले जाता है, कई बार अक्षित ले जाता है ट्यूशन के लिए। अब रजत टाइम से आ गया था, ड्यूटी इसके 5 बजे ख़त्म हो जाती है। बच्चे 5:30 बजे करीब ट्यूशन जाते हैं। 5:30 से 6 भी बज जाते हैं, क्योंकि कनू थोड़ा सा ना मतलब उठने में थोड़ा सा आलस करती है, तो उसको मतलब बहुत ही प्यार से मुझे ट्रीट करना पड़ता है। और उसका मूड मतलब ख़राब ही रहता है जब वो उठती है सुबह। तो उससे थोड़ी सी ऐसे स्टोरी टाइप उसको बातें बतानी पड़ती हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा खाने का, जैसे कि कई बार उसको चिप्स, फ्रूट या कुछ छोटा टॉफ़ी, लॉलीपॉप वगैरह कुछ भी उसके लिए रखना पड़ता है, जो उसको मतलब देखते ही वो खुश हो जाए, उसका मूड अच्छा हो जाए। और ऐसे ही शानू शानू थोड़ा सा ऐसे है कि मतलब शानू को अगर ये बोल दिया ना कि उठना है तो उठ जाती है, रोना धोना कुछ नहीं, चाहे उसका मूड अंदर से ख़राब हो, पर वो बाहर किसी को नहीं दिखाती है। शानू और कनू में बहुत ज़्यादा मतलब दिन और रात का फ़र्क है। और श्री तो सुबह भी उठ जाती है, शाम को भी उठ जाती है। अभी श्री को देखो मतलब अभी सो रही थी वो, और कनू की थोड़ी बहुत ही आवाज़ सुन के एकदम से उठ गई, ट्यूशन गई है कनू।
तो श्री भी उठ गई सो के और बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो भाई अब ना डॉक्टर के जाएंगे हम दिखाने के लिए अक्षित को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जब से, मतलब ऊपर जो ब्रेसल्स लगे थे ना उसमें तो ठीक है, अब जो दांत के ये नीचे वाले दांतों में लगे हैं ना, जब दिसंबर में लगे थे उसको, तब से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि इसको ना स्किन एलर्जी हो जाती है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसको जब से वो दांतों में तार जो नीचे दांतों में लगे हैं उसकी वजह से हो रहा है या फिर कुछ स्किन में ही प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि जिस दिन इसको तार बंधे थे ना उसके अगले दिन इसके होठ पे यहाँ पे सूजन आ गई, फेस पे आ गई थी। फिर 2 दिन तक हमने दवाई दिलवाई इसको, फिर ठीक रही। फिर 15 दिन बाद फिर ऐसे ही कभी सूजन आ जाती, कभी कहीं दाफट पड़ जाते, कभी कभी पूरी बॉडी पे हो जाता है। देखो हाँ हाँ उठ गया बंदर उठ गया। देखो भाई श्री एकदम रेडी हो जाती है, श्री रेडी रहती है, ऐसा नहीं 2 घंटे आराम से सो जाइए। अकी गई आजा 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 अब ये चलने लग गई है, श्री का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मतलब गुड़िया चलने लग गई एकदम से आ जाती है गाड़ी के पास, तो उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते। चुप हो जा, आजा 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 टाइम से सो जाएगा ना बच्चा। अले अले आजा, मम्मा को देखते एकदम कूद पड़ता है। पंखा बाल फाड़ दिए भाई, बाल फाड़ दिए, मम्मा के एकदम से बाल फाड़ देता है। वीडियो कॉलिंग नहीं चल रही है, व्लॉग बन रहा है। ये पता है क्या, जब भी मैं फ़ोन पे बात करती हूँ अगर ऑडियो कॉल आ जाए ना तो यूँ बोलेगी कि वीडियो कॉल कर एकदम से, मुझे भी दिखाओ। जैसे कि क्योंकि ज़्यादातर ज्योति से बात होती है तो वीडियो कॉलिंग पे होती है, तो इससे लगता है कि फ़ोन में देख के मैं भी बात करूँगी। मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करने देती है ऑडियो कॉल पे, तो वीडियो कॉल ही करनी पड़ती है। नहला के सुलाया था। भूख लग गई है। ये देखो अक्षित को ना कितनी ज़्यादा एलर्जी हो गई है, पूरी बॉडी पे हो जाती है। दिखाना कि अभी कितने रेड रेड रैशेस देखो, कितना यहाँ पे रेड, गर्दन पे भी। ये देखो भाई हाथ पे अभी तो मतलब थोड़े कम हो गए और वो बिल्कुल रेड हो गया था। अभी इसने ट्यूशन किया, फिर मैंने कहा अभी शाम को जाएंगे दिखाने के लिए, क्योंकि इसका ट्यूशन था और फिर कनू को भी ट्यूशन छोड़ना था, तो अभी जाएंगे हम। डॉक्टर 6 बजे के बाद बैठते हैं शाम को। अब की बार ना इसके तार बोल रहे थे डॉक्टर कब हटेंगे, ऊपर के तो इस महीना जाएंगे। हाँ फिर और नीचे वाले में 1-2 महीने और लगना अभी। वो नीचे वाले ही तार दुखी कर रहे हैं ना। तो भी पता नहीं क्या इसने आके खाना खाया था और खाने में लौकी का रायता और हरी मिर्च डाली थी लौकी के रायते में, और इसको मिर्च बहुत तेज लगी थी, तो खाना खाते ही इसको आधे घंटे बाद पूरी बॉडी पे एलर्जी होगी बहुत तेज। अब कम हो गई, मतलब हो गई इसको 3 बजे के करीब हो गई थी और 6 बजने वाले हैं, अभी देखो 6 बजने वाले हैं, तो 2-3 घंटे इसको बहुत ज़्यादा एलर्जी रही। 1.5 घंटे का इसने ट्यूशन किया और फिर मैंने बोला कि भाई डॉक्टर तो 6 बजे ही बैठेंगे, तो अभी जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक तो इसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे और फिर तार की भी बताऊंगी मैं डॉक्टर को कि तार में वो हो रहा है कि भाई जिस दिन से तार लगे हैं ना दांत में नीचे वाले में ब्रेसल्स, उस दिन से दिक्कत आ रही है। वैसे तो कभी नहीं आई है, ऐसे कभी भी एलर्जी नहीं हुई। पनीर की सब्ज़ी खाएगा उससे हो जाएंगे, बैंगन की सब्ज़ी खाएगा उससे हो जाएंगे, पहले कभी भी नहीं हुआ। बस अब ये सोच लो कि दिसंबर में इसको तार लगे थे, दिसंबर से ही हुआ ये सब जो हुआ है, और उसी दिन से जिस दिन तार लगे उसके अगले दिन इसकी मतलब होठ पे स्वेलिंग थी, तो डॉक्टर ने बोला था 1-2 दिन रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ मुंह पे यहाँ पे आ गए, ऐसे दाफड़ पड़ गए, इधर हो गए, फिर पूरी बॉडी पे होना शुरू हो गए। कुछ दिन ठीक रहा, फिर जैसे ही कुछ भी गर्म खाता है, कुछ भी पता नहीं क्या, कुछ भी ऐसे प्रोटीन वगैरह डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर को पहले भी दिखाया था, डॉक्टर ने बोला कि प्रोटीन की कोई भी चीज़ इसको देनी नहीं है। तो आज देखते हैं डॉक्टर क्या बताएंगे। शुरू शुरू लो जी, जैसे मैंने बताया था कि आज मौसम ख़राब है, तो शाम के टाइम भी मौसम ही ख़राब हो रहा था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बादल आ गया था और लाइट नहीं है, तो फिर जनरेटर चला रखा था थोड़ी देर, कुछ काम वाम है शाम के टाइम। और श्री को हमने बाहर ही ले लिया, हवा चल रही थी बहुत अच्छी, इसको वो कर में अब घूमती रहेगी। थोड़ा सा बनाना खिला रही हूँ मैं इसको साथ में ही। अब गर्मी तो अंदर भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो थोड़ा सा बाइट करके खुद ही खा लेगी ये।
इसलिए पहले तो कई बार मैं स्पून से मैश करके खिला देती थी, अब इसको वो अच्छा नहीं लगता टेस्ट, क्योंकि अब दांत आ गए ना तो उससे बाइट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा बाइट करके खुद खा लेती थी धीरे धीरे, पर ज़्यादा नहीं खाती है बिल्कुल भी। कुछ भी चीज़ बस थोड़ी सी टेस्ट करेगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं खाएगी। बस इसको दही ज़्यादा पसंद है, दही खाती है, खिचड़ी खाती है, और कोई चीज़ नहीं खाती। मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसको, मीठा खाना कोई भी चीज़ मीठे की देते हैं तो। और हमने साथ में चाय बनाई, मौसम इतना अच्छा था तो अक्षित ने तो दोपहर को लौकी का रायता खाया था, उसमें मिर्च ज़्यादा लगी थी, तो फिर इस वजह से ना इसने एक रोटी कम ही खाई, 1-2 रोटी खाई थी बस। और फिर ये भी इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। वैसे भी अब चाय का टाइम हो रहा है, तो सबके लिए आज हमने सैंडविच बनाए हैं। सुबह छोले चावल बनाए थे, और तो सैंडविच चाय के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा ब्रेड बचे हुए हैं और फिर इनकी डेट भी एक्सपायर हो जाएगी शाम के टाइम, मतलब गर्मी में कुछ ना कुछ चाहिए चाय के साथ, तो बना लिया हमने। काफ़ी अच्छे मतलब टेस्टी लगते हैं, और मौसम भी इतना अच्छा है तो सैंडविच तो काफ़ी अच्छे हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं डालो ना सैंडविच में, बस मेयोनीज़ और सॉस लगाओ बस, और उस पर लगा लो आराम से, बीच में खीरा लगा लो। अभी बच्चे बाहर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और गुड़िया के रिजल्ट का वेट हो रहा है, पता नहीं कब मतलब मैसेज आ जाए, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। तो पता है तुझे बच्चों का ट्रैक है, ट्रैक भी कैंसिल हो रहा है स्कूल का। कैंसर हो सकता है, विशाल सर बता रहे हैं। कहीं नहीं जाने, मना कर दिया अब बच्चों को, कहीं पे बाहर लेके ही नहीं जा रहे पहाड़ों पे। नहीं तो पहले बच्चों का ना ट्रैक जा रहा था अक्षित की क्लास का। ये दाल नहीं खानी, नहीं खानी भाई, इसको दाल नहीं खानी है। हमने भारत दही खाओगे? दही दही खानी है, दही खानी है। लस्सी पिएगी क्या? लस्सी भी नहीं पीती है तो दही खाएगी? दही खाएगी क्या? खिचड़ी खाएगी? बनाना खिचड़ी खाएगी? थोड़ा सा बनाना खाया इसने खिचड़ी बस। खाएगी क्या? कुछ नहीं खाना सर, कुछ नहीं खाना सर। गोलू आजा। चलो भाई चलो, चल अक्की चल, बर्तन उठा ले, गर्मी बहुत है। गड्डी ने चला, स्कूल का वो कर देता ब्रेक बंद। गड्डी ने चला। मैं अकेला था, डायरी में परमिशन मांग गया, चलाया था सर ब्रेक में अकेले जाने की परमिशन दी है, अकेला अकेले को आना पड़ेगा आपको। पूजा मौसी के पापा नहीं आ सकते कल, क्यों? सिर्फ मदर्स तो फिर मैं श्री को कैसे लेके आऊंगी? पूजा मौसी और आपको रखना पड़ेगा। कल मदर्स डे है ना, तो स्कूल में जाना है मुझे बच्चों के। तुम आ जाना मेरे पास, है ना? बस श्री को बुला रहे हैं, पापा को नहीं। हाँ अच्छा कल पता नहीं क्या खाएगी, पूछना पड़ेगा उससे। भैया ध्यान रख के आग पका के यो बांध, और फिर उसके बाद आग को बुझा देना ध्यान से ना, नहीं तो आंधी तूफान का मौसम है, हवा में आग उग लग जाएगी। हैं? हाँ अच्छी तरह चला दे, चमचे पे क्या लगा दिया इस पे? अच्छा इनकी सारा दिन इनकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, इनके आपस में एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं स्कूल के लिए। इनकी बातें नहीं कभी भी सुलझ सकती, इनके पंगे में भी नहीं पड़ सकती दोनों के। कई बार तो इनको इतना फ्री छोड़ देते, एक कमरे में बंद करके छोड़ो इन दोनों को, लड़ने दो खूब। जब लड़ेंगे नहीं तब बदल जाए, तब भाईचारा आ जाए। हाँ जब इनका भाईचारा बन जाए। देखो पापा, लड़कों में होता है भाईचारा और लड़के में होता है बेचारा, भैंस का चारा। क्योंकि मोटे होते हैं भैंस का चारा। श्री को और मुझे देखो, श्री मेरी सर पे ना चुन्नी को नहीं रहने देती, अब इसका ध्यान चला गया ना, इसको तभी उतार देगी। चलो चल, अब भाई बनना भी तो दिखाना जल्दी। हाँ थोड़ी बनाई है ना, ऊपर जा, बस बस बहुत है यहाँ। कनु आओगी ना, उस तक खीरा दे दिए, और ना खा लेगी वनु के तो। हाँ चुनू, कनु को आते ही दाल रोटी खिला देना, ठीक है? खीरा साथ में खीरा, बाद में मैंगो ले लेगी चाय, ठीक है ना? चलो वो कर अंदर ले चलो। कितना देर होगा? नैना पढ़ रही, कौन सी क्लास में है ना?
बीए फाइनल में है ना, देख लो पतली सी यार बिल्कुल। होमवर्क कर रही है, मतलब अपना काम कर रही है फ़ोन में देख के थोड़ा सा कुछ। घर का सब काम कुम तो निपटा दिया, सब हो गया काम। लाइट नहीं, आज लाइट मुश्किल आएगी। और थोड़ा सा हमें अगर रात को लाइट नहीं आई तो एक कमरे में एडजस्ट करना पड़ेगा सबको, क्योंकि कुछ देर इन्वर्टर चलेगा फिर जनरेटर चलाएंगे। एसी भी बंद करना पड़ेगा, फिर एक ही एसी चलाएंगे रूम का। 7:15 बजे, 8 बजे तक के नंबर लिखेंगे वो, जल्दी चलो। हेलो भाई, आज एक आप सभी को मतलब अपनी यहाँ बीती बात बताती हूँ। वैसे कई बार सबके साथ होता है ये जो भैया बिल बना रहे हैं। मैंने अक्षित की दवाई ली है, तो क्या करते हैं ना ये लोग, मतलब जैसे कि बिल हुआ आपका 400 का तो बता देंगे 450, 480, क्योंकि बहुत कम ऐसे होते हैं लोग जो कि मतलब जोड़ते हैं पैसे और बिल मांगते हैं। अब अगर बिल मांगेंगे जोड़ने लग जाएं तो ये कई बार पता है क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि वो गलती से जुड़ गया। और मेरे साथ इनके यही हुआ था एक दिन ऐसे ही। तो फिर मुझे 2-3 बार लगा, मैं 2-3 बार दवाई लेके गई, मुझे लगा कि बिल ज़्यादा ही बन रहा है कुछ। तो फिर मैंने इनको बोला भैया बिल बना दो, और मतलब मैच कर लेते हैं ना कई बार कि हाँ दवाई कितने की है क्या कुछ है। तो मैंने इनको बोला बिल बना दो, तो बिल बनवाया इनसे मैंने। फिर पता है क्या हुआ, पता लगा तो 80 रुपये का घोटाला था। तो आज भी इन्होंने दवाई जोड़ के मुझे बोला कि 800 रुपये हो गए। तो इन्हें लगा कि हाँ खाली पैसे देंगे। मैंने कहा भैया बिल बना दो। जब इन्हें बिल बनाने के लिए कहा ना, तो 10 रुपये की गड़बड़ आई इसमें बिल में। और उसके बाद पता है क्या, इनके हाथ भी कांपने लग गए थे जब मैंने बिल मांगा। तो फिर बोले पक्का बिल आपको ना नेक्स्ट वीक देंगे, आपको आज नहीं मिल सकता। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, अब नेक्स्ट वीक जब भी कहीं जाओ ना तो एक बार मतलब चाहे रफली ले लिया करो, किसी से भी बिल ज़रूर लिया करो। गो चाहे घर आके अपना फेंकना पड़ जाए, पर पता है क्या, आदमी जोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा कुछ गलत ना जुड़ जाए। तो इसमें भी मतलब कई लोग ऐसे गड़बड़ करते हैं। तो घर आके हमने जो है श्री को खिचड़ी खिलाई है। खिचड़ी नहीं, आज हमने दाल ही बनाई थी, मूंग मसरी की दाल और दही साथ में। रोटी बहुत कम खाती है, और इसने फिर पोटी कर दी डाइपर में। अब बहुत दिनों बाद इसने डाइपर में पोटी की है श्री ने, पता है क्या, नहीं तो मतलब करवा देते हैं हम इसको ऐसे ही सस करते हैं। तो ये कपड़ों में मतलब बहुत कम, टॉयलेट भी कम करती है और पोटी भी बहुत कम करती है कपड़ों में। इसको सुबह शाम आदत डाल रखी है। तो आज ध्यान नहीं रहा, मैं थोड़ा काम में बिजी थी और इसने खाना वाना खाया ना, तो फिर इसने कर दी, पता ही नहीं लगा। फिर मैंने इसके सोचा कि अब इसके कपड़े ही चेंज कर देती हूँ, इसको हाथ पैर धो के अच्छे से। दिन में 3 बार मतलब इसकी हम हाथ पैर धोते हैं, 3 बार ज़रूर होता है। शाम के टाइम एक बार, सुबह ही एक बार, शाम के टाइम, और फिर इसके बाद जिस टाइम में सोती है उस टाइम। क्योंकि जब ये वॉकर पे घूमती है ना तो मैं इसको मतलब सॉक्स भी कम पहनाती हूँ। दांत निकल रहे हैं ना तो अच्छे से नंगे पैर घूमती है तो पूरा पैर टिकता है इसका। तो इससे मतलब जल्दी निकलते हैं बच्चे के दांत और परेशान भी नहीं हो पाता। तो फिर मुझे इसके हाथ पैर पूरे अच्छे से साबुन लगा के वॉश करने पड़ते हैं। बच्चा किसी किसी चीज़ को बार बार में टच करता है, फिर मुंह में उंगलियां देता है, तो वो भी मतलब अच्छे से साबुन से वॉश करने पड़ते हैं इसके हाथ। ये मतलब ये जैसी है बच्चे की, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, नहीं तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है बच्चे को, बहुत परेशान रहते हैं। और श्री को मतलब रेडी कर दिया मैंने, रेडी करके अब मैं इसको जो है सुलाऊंगी। आज मैंने इसको डाइपर लगा दिया रात को, क्योंकि कल रात को भी मैं सोई नहीं थी, तो मैंने सोचे बार बार में उठानी पड़ेगी तो इसकी नींद भी पूरी नहीं होगी, मैं तो आराम से सोऊंगी। अब मैं थक गई हूँ, आज डॉक्टर के यहाँ से आई, आते ही फिर अपना घर का भी काम निपटाया। काफ़ी हो जाता है, भले ही चाहे मतलब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई इतना क्या काम होता है, वर्कर भी लगा रखे काम घर में, रोटी बनाने वाली भी, बच्चों की देखभाल करना प्रॉपर अच्छे से, घर में बच्चों को मतलब केयर करना ना एक हंसी खेल नहीं है। मतलब ये समझो आप, सारा काम छूट जाता है पर बच्चों का काम नहीं छूटना चाहिए। उनका खाने पीने का, स्कूल का, उनके जैसे कि अब क्या है ना, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों की बात नहीं सुनते हैं। अब मेरी ऐसी आदत नहीं है कि भाई मैं बच्चों को छोड़ दूँ कहीं पे भी और कुछ भी करते रहें बच्चे, देखूँ ही ना। खुश रही के तो ये मैंने ना बॉक्स, खाली जो पाउडर के बॉक्स है ना उनको भी रख रखा उठा के, क्योंकि बच्चों को ना मतलब तो ये इतने पसंद नहीं होते, खाली डिब्बे, चम्मच, कटोरी ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये खाली बॉक्स के साथ इतनी देर खेलते हैं, बजा बजा के, ऐसे भी देखेगी, ऐसे करेगी, कभी कैसे करेगी। नहीं श्री, मुझे पता है ये बॉक्स के साथ खेलती है, इसलिए मैंने देखो
सब क्रीम की छोटी छोटी जो डिबियाँ हैं ना, ये सब वॉश करवा के रख रखी हैं। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ये सब चीज़ें, जैसे चश्मे का कवर है, बोतल का कवर है, अभी और देखो क्या क्या, मतलब पाउडर का ढक्कन है। तो इसके साथ पता है कैसे खेलती है, बहुत बार ऐसे कवर लगाते लगाते ऐसे ऐसे खेलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैं बहुत, मतलब इनसे बच्चा, इतने टॉय भी मत लाओ, घर की चीज़ें ही इतनी हो जाती हैं खेलने की। मैं इसके ज़्यादा टॉयज़ वगैरह तो नहीं लाती हूँ, कुछ तो थोड़े बहुत आए थे इसके, और एक दो बार मैं बस मॉल से थोड़ा लेके आई इसकी। ये लो लो, ये ले लो, देखो बहुत देर तक खेल लेती है बॉक्स के साथ इनकी। लो भाई, दूध बना दिया मैंने कनू का, ये हस्बैंड जी का। थोड़ा सा तेज़ गरम करूँगी, फिर श्री का बनाऊँगी। लो भाई, श्री ने ना मेरे स्टैंड तोड़ दिया। इस पे मैं खुद ही अपना कैमरा लगा के जैसे कई बार व्लॉग शूट कर लेती हूँ जब कोई नहीं होता है, किचन में काम कर रही होती हूँ या रूम में भी, तो भी मैं इस पे मतलब स्टैंड पे लगा के। एक दिन श्री मतलब वोकर चलाते हैं ना, अब जो भी सामान रखा रहता है उसको छेड़ती रहती है, इसको उठा के एकदम से पटक दिया। तो क्या हुआ, इसका एक पेंच निकल गया था। तो फिर उस दिन मैंने देखा नहीं कि इसी का पेंच निकला है। फिर वो पेंच मैंने उठा के रख दिया था, मुझे लगा कि ये ज़रूरत का है पेंच, किसी ना किसी चीज़ का निकल गया है, तो उठा के रख दिया। आज मुझे ज़रूरत थी कैमरा, मतलब इसकी स्टैंड की, क्योंकि बच्चे बाहर रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, दूध वगैरह पी लिया उन्होंने, तो मैं अपना काम खुद ही करती रहती हूँ। सब आराम से रहते हैं, मैं श्री को खिला लेती हूँ, किचन में काम कर लेती हूँ। सुबह के जैसे छोले वगैरह भिगोना है, राजमा भिगोना, कुछ भी है वो रात को काम करती हूँ किचन में। श्री का भी बोतल वगैरह उबालने का तो काफ़ी हो जाता है, संगवाने का भी काम। तो इसका पेंच निकला हुआ था, फिर मुझे याद आया कि मैंने पेंच उठा के रखा था उस दिन, वो शायद इसका हो। और श्री को देखो यहीं पे खड़ी रहेगी, इसे इसको लेना था, अभी फिर से इसको लेना था। फिर मैं इसको ना पता क्या करती हूँ, उठा के रखती हूँ, कभी तो ये टोकरी गिरा देती है, कभी किसी चीज़ को गिरा देती है, ऐसे ही करती है। अब इसके इतने सारे टॉयज़ मैंने फैलाए थे, वो आने के लिए मैं किचन में आ गई तो इसने कहा मैं भी आऊँगी, फिर मैंने इसको वॉकर में बिठा दिया। अभी ये नहीं पता मुझे रात को कितनी बार इसके टॉय फैलाने पड़ जाएंगी, क्योंकि इसका सोने का मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है। अब क्या है ना कि अगर ये सोएगी तभी मैं थोड़ा बहुत अपना फ़ोन का काम कर पाती हूँ, नहीं तो क्या करती है ना कि मुझे दिखाओ फ़ोन को। पास बैठ के मैं इसको बहुत कम फ़ोन दिखाती हूँ, सिर्फ जब ज्योति का फ़ोन आता है तो ही मैं फ़ोन पे इसकी बात करवाती हूँ। नहीं तो आजकल पता है क्या, फ़ोन बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि बच्चों को जो है फ़ोन दिखाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि टाइम नहीं होता है किसी के पास। तो घर में अकेली लेडीज़ होती हैं, उनको काम भी करना होता है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है भाई, वो भी अपना भी देखती हैं, नहाने धोने का भी है। हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाते हैं, अब सास बोल तो देती है कि बच्चे कर लो, फिर जब बेचारी कर लेती हैं तो ऊपरा तली के दो दो भी बच्चे हो जाते हैं कई बार उनके। तो क्या होता है ना कि फिर रखने वाला कोई नहीं होता, तो वो थोड़ी बहुत देर अपना टीवी मोबाइल का सहारा लेके उनको अपना जो है काम निपटाने में लग जाती हैं। तो मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है मुझे कि ये ज़रूरी है, क्योंकि अपना मन मर्जी का काम है, मेरा कोई ज़रूरी नहीं है ये कि, क्योंकि आप सभी ने पता है कि मैं जब मर्जी अपना काम करती हूँ, रोटी पानी का लगाई रखी है। तो मैंने श्री की कोई भी ऐसी गलत आदत नहीं डाली, क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी है, तो मैं इसको पूरा प्रॉपर टाइम देती हूँ। फ़ोन मोबाइल कैमरे से इसको बहुत दूर रखती हूँ। और एक्टिविटी जैसे कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, मेरे साथ घूमती रहेगी वॉकर में, अगर बेड पे बैठी है तो टॉयज़ दे देती हूँ, बातें कर रहे हैं तो इससे बातें करेंगे, कुछ भी मतलब कर रहे हैं तो ये है कि हाँ मेरे साथ ही रहती है। तभी तो इसको इतनी आदत पड़ गई है मेरी। अब फ़ोन टीवी बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि देखना ही इसको ज़्यादा ज़रूरी है कुछ भी। हाँ अगर पोएम मतलब चला दो, जैसे कि भाई हाँ बच्चे को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, टीवी भी कोई चीज़ है जिसे एंटरटेनमेंट कहते हैं, थोड़ी बहुत देख के टाइम जो है अपना स्पेंड कर सकते हैं, वो इसको पता है। ऐसे मतलब आदत नहीं डाल रखी मैंने इसकी। और ये मैट में इसका होने से पहले लेके आई थी, मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं ले आती हूँ उसको। ये मैट मुझे ये नहीं पता था इसके लिए काम आएगा ऐसे, तो अब काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा यूज़ है, और वॉश भी हो जाता है ये अच्छे से, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। इसी के ऊपर बिठा के मैं इसको खिला लेती हूँ, यहाँ पे आराम से तकिए वगैरह लगा देती हूँ और रूम में खेल लेती है। बाहर रूम में बच्चे आराम से जो है अपनी स्टडी कर लेते हैं। अब सारा देखो, मैंने बोला था ये सोती नहीं है, 1:15 बज गया रात का,
हस्बैंड जी जब से सो रहे हैं। और मैं बाहर बच्चों के पास भी गई थी, उनके पास भी बैठी, बातें की उनके साथ, कन्नू के साथ भी बातें की। और फिर उनको सुला के अभी आई हूँ वहाँ से मैं। और जो है श्री बार वो कर में घूम रही है। बस मैंने सोचा कि अब सोने का, अब ये सो जाएगी, थक चुकी है। तो अब इसका जो है टाइम हो गया है। गर्मी भी कई बार ज़्यादा हो जाती है, बाल बांध लेती हूँ, जब पसीना आ जाता है तो खोल लेती हूँ, ऐसा ही रहता है। अब स्मूथनिंग करवा रखी है तो मैं चोटी बना नहीं सकती, रबड़ नहीं डाल सकती ज़्यादा, क्योंकि फिर वीडियो वगैरह बनानी पड़ती है तो बालों में सलबट सी आ जाती हैं। अब खुले ही रखती हूँ, क्लेचर लगा लेती हूँ या फिर कपड़े इससे चुन्नी से बांध लेती हूँ अपने बाल, ऐसे ही रहता है। तो मैं अब श्री का दूध वगैरह बना के लेके आती हूँ फटाफट से, उसको सुलाऊँगी मैं। अभी रुको, अभी रुक जाओ, अंदर लाइट चली गई। एक्साइटेड एक्साइटेड है तो ठीक है। लो जी, व्लॉग का दी एंड करने का टाइम आ गया है। बाय बाय एवरीवन। आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, जो क्लिप मैंने ली थी वो सारी मैंने ऐड कर दी है। अब श्री को दूध पिला के इसको सुलाती हूँ। थोड़ा सा मतलब परेशान ज़रूर करती है, इसको दूध थोड़ा गर्म लग रहा है तो मैं टेस्ट करती हूँ हमेशा, मतलब जब भी दूध बनाती हूँ तो मैं टेस्ट चेक कर लेती हूँ कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। पर ठीक था, हाँ थोड़ा सा कई बार होता है, इसको ऐसे ही लगता है। बाय बाय एवरीवन।